हाँ जी भगत जी, नमस्कार जी। कहाँ से बोलते हो अभी? हाँ जी भगत जी, मैं हनुमानगढ़ से बोल रहा हूँ, कृष्ण कुमार। अच्छा अच्छा। जी जी जी, अभी जयपुर रहता हूँ। बताइए जी। अ, मैं आपकी ये जो यूट्यूब पे सुनी चर्चाएं आपकी, और जो अपने संत रामपाल जी महाराज के भक्तों के साथ में जो ज्ञान चर्चाएं हैं, और जो अपने आप कहाँ से नितिन जुड़े हुए हो? मैं संत रामपाल जी से जुड़ा हुआ था। अभी मतलब लगभग 2-3 साल पहले तक जुड़ा हुआ ही था, 2014 में जुड़ा था। अच्छा, 2014 में जुड़े थे आप? हाँ, 14 में जुड़ा था, और मान के चलिए आप लगभग कोरोना के बाद तक 22 तक मैं जुड़ा हुआ ही था। अच्छा, फिर पेशी ऐसा क्या पेशियों कारण रहा कि आपको वहाँ से छोड़ना पड़ा? मैं पेशियों पे भी जाता था पीछे, जो इंसार में पेशियां होती थी या जो भी, मतलब वहाँ भी जाते थे हम लोग। हाँ जी। गड़बड़ ये हुई कि थोड़ा सा, मतलब क्या हुआ ना सर, जब पढ़ने लगे चीज़ों को, मान लो कि जैसे यूपीएससी वगैरह की या आरएएस वगैरह की जब तैयारी करने लगे, तो उसमें मनोविज्ञान और दर्शन पढ़ा। हम्म, और जब वो पढ़ा तो एक चीज समझ में आई कि अपने यहाँ जो संत रामपाल जी के जो नियमावली बनाते हैं, या कुछ भी जो शास्त्रों को दिखाने का इनका जो तरीका है, हम्म, कि भाई आप एक मान लो शिव पुराण आपने उठा लिया, और उस पुराण में से आपने 2 लाइन कट कर रखी है, या आपने सत्यार्थ उठा लिया, उसमें से 2 लाइन कट कर रखी है हम्म, किसी के व्यक्तित्व से। सपोज देन ऐसे आप समझो कि जैसे महर्षि दयानंद, मुझे नहीं पता वो ज्ञानी है कि अज्ञानी, हम उसमें नहीं जाएंगे। बात बिल्कुल ये बिल्कुल। है कि भाई आपने सत्यार्थ उठाया, उसमें से आपने ये उठा लिया कि महर्षि दयानंद भांग पीता था। हम्म, मुझे उससे कोई लगाव भी नहीं, पीता होगा नहीं पीता हो, लेकिन सही बात। एक आम आदमी को नॉलेज देने का सबसे खराब तरीका है कि अब मान लो मैं एक किताब लिखूं संत रामपाल जी पे, बहुत बड़ी किताब लिखता हूँ, ठीक है। उसमें मैं ये भी मेंशन कर दूं कि संत रामपाल जी 2014 से लेकर के 2025 तक जेल में थे, और मैं उनको गलत साबित करने के लिए यही लाइन कट करके दिखा दूंगा किसी व्यक्ति को, तो फिर क्या होगा? सही बात। वो तो यही सोचेंगे ना कि हाँ ये देखो, ये तो जेल में बैठे हैं। हम्म, मेरा ये कहने का औचित्य नहीं है कि वो मैं उनको बदनाम करूं या सही दयानंद जी बात। पे कुछ बोलूं। बात ये है कि आप किसी के व्यक्तित्व में से एक 2 लाइन निकाल लोगे, हम्म, और वो 2 लाइन ऐसे होगी, जैसे अभी ये सतलोक आश्रम में जो जो मर्डर के केस चल रहे हैं, इन्हीं पे अगर पत्रिका में कोई लेख आए और उन लेखों पे आए कि संत रामपाल जी पे ये चार्ज है, और ये लाइन आप किसी को दिखाओगे, तो उसको बिल्कुल। थोड़ी ना अपन पता होगा। अपन को ज्ञान आधार से बात करनी थी कि भाई हाँ, वो कौन क्या कर रहा है। वो कहते हैं ना कि गुरु की करनी गुरु, भरेगा चेला की करनी चेला। हाँ भी, आप ना, आपने सभी महापुरुषों को इस तरीके से जो कहते हैं ना धोती धोई है, वो धोती ऐसे धो दी आपने कि उनके व्यक्तित्व में से कुछ कुछ चीजें निकाल ली आपने, और वैसी वैसी चीजें तो आपकी लाइफ में से भी निकल जाएंगी। बिल्कुल। अगर आप एक बहुत अच्छा सा लेख लिख दे, कोई आपके भगती लेख लिखेंगे ना, मैं कहता हूँ, मैं गारंटी से उसमें से ऐसी चीजें निकाल करके मार करके ऐसी सिद्ध कर दूंगा कि यू आर रॉन्ग। बिल्कुल ये तो हो ही सकता है। तो बिल्कुल। ये सबसे वाहियात तरीका है किसी को ज्ञान देने का, कि सॉर्ट आउट करके चीजें निकालो, पहली बात। तब मैंने संदेह करना शुरू किया कि गड़बड़ है, और गड़बड़ निश्चित रूप से है। हाँ, फिर मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि दयानंद जी सही थे या गलत थे, क्योंकि मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता था। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि किसी व्यक्तित्व को जानने के लिए उसको पूरा जानना पड़ता है आपको। बिल्कुल। उदाहरण के लिए मैं छोटी सी एक बात और बोल लूंगा, जैसे महात्मा गांधी जी की जीवनी है एक, हम्म, जिसका नाम है शायद सत्य के साथ मेरे प्रयोग। हम्म, तो उसमें गांधी जी बताते हैं कि मैं बचपन में बीड़ी पीने लग गया था और चोरी करने लग गया था। हम्म, हुआ क्या, राजनीतिज्ञों ने, जो गांधी जी के विरोधी है ना, उन लोगों ने क्या किया, उस चीज को उठा लिया और गांधी जी पे ब्लेम लगाने शुरू कर दी। अब अगर आपको गांधी को समझना है तो पूरी जीवनी पढ़ो, आप उनका दर्शन पढ़ो, उनको जानो, उनको जीना पड़ेगा, तब आप समझोगे कि वास्तव में गांधी जी क्या विराट व्यक्तित्व के धनी थे। आप 2 लाइन निकाल लिया आपने और उस व्यक्ति को बदनाम करने चल रही हो, तो ये तो एक, मतलब क्या बोलूं मैं, एलकेजी यूकेजी वाली बात हो गई है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। सही है। तो एक तो इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरे सामने पहली प्रॉब्लम आई, वो ये आई कि किसी के व्यक्तित्व को नापने का सबसे खराब तरीका है कि 2 लाइन उठाओ। हम्म, कि वो जो सिरसा सौदा में जो कौन थे, वो महाराज जी थे, उनके टीका लगाया, वो इंजेक्शन लगाया, और वो क्या हो गया, हम्म, कुछ उनके रिएक्शन का शायद आपने सुना होगा। हाँ, सुना सत्संग में। कहाँ सुना आपने सत्संग में? जबकि हकीकत यही है, देखो ये शरीर है,
और इस शरीर का अपन कितनी भक्ति करते हैं या कुछ भी करते हैं, मुझे आज तक ये अनुभव हुआ है भगत जी, मुझे नहीं पता सही हूँ गलत हूँ, शारीरिक व्याधि एक अलग चीज होती है, भक्ति का काम अपने को चमत्कार दिखाना नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, मैंने जहाँ तक पढ़ा है। अच्छा। चमत्कार अगर होगा तो फिर संत रामपाल जी के साथ में भी तो फिर होगा चमत्कार, फिर उनके चेलों के साथ हो रहा है तो वहां भी चमत्कार होना चाहिए था भाई, उनके अकॉर्डिंग कह रहा हूँ, मतलब अपनी बात नहीं है ये। हाँ, हाँ। जैसे वो कह देते हैं कि वो प्रेमानंद जी की किडनी सही कर, तो कहते हैं कि उस महाराज का वो कर देंगे, कभी कहते हैं वो ये, अरे भाई सब कुछ कर देंगे, तो ये 10 साल से ये जो चल रहा है कोर्टों के चक्कर क्यों चल रहे हैं भाई? सही बात। एक सामान्य व्यक्ति के मन में ये शंका आती है सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये उन्हीं के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ जो हाँ। जो वो नहीं कहते तो हैं कि हमारे गुरु। ये तो लीला चल रही है सर भगत जी। देखो सर, दूसरे किसी संत के साथ होगा तब तो उसके पाप कर्म है, और वहां होगा तब लीला हो जाएगी, मतलब ये क्या है फिर? सही बात। तो ये क्वेश्चन तो सर देखो, अगर मेरा दिमाग खुला है ना, तो खुला दिमाग है तो मैं खुले दिमाग से सोचूंगा। बिल्कुल। मैं एक वो नहीं है कि कूप मंडूक की तरह सोचूं कि एक कुआ है और वो मेंढक है, इसकी चार दीवारी बनाई हुई है कि इसके अराउंड ही सोचना है, क्यों सोचूं मैं वैसे? सही है। मैं वैसे ही सोचूंगा जैसे खुले दिमाग से सोचना चाहिए। तो ये मेरे क्वेश्चन उठे, और फिर एक सबसे बड़ी चीज जो मेरे आई वो ये दिमाग में आई, जब उनकी मर्यादाओं में जो लोग कह देंगे, हो सकता है उनके भगत जी ये कह दें कि देखो देखो ये बात कैसे करें, लेकिन मैं भी पहले ऐसे ही था। जो वो आज जो कमेंट करेंगे ना इसके नीचे, वो कमेंट शायद मैं भी वैसा ही करता, लेकिन जैसे कहते हैं नाचना नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ अश्लील नाचो, आप किसी ने नहीं कहा है, लेकिन नाचना एक अलग चीज है। नाचना अपनी एक भावों की अभिव्यक्ति भी होती है कि एक बाहरी आपने क्रियाकलाप पे रोक लगाई है, क्या आपने मन चेंज कर दिया किसी का? सही बात। अरे भाई बात होती है इंटरनल चेंज, एक्सटर्नल पे आप दबाव बना रहे हो, और वो भी दबाव बना रहे हो। देखो भक्ति वो होती है कि वहां पे इंटरनल चेंज होता है और वो अपने आप होता है। बिल्कुल। हाँ, आप कह रहे हो कि भाई आपको नाचना नहीं है, मेहंदी नहीं लगानी है, तो लोगों पे आप एक दबाव डाल करके मनोवैज्ञानिक प्रेशर जो आप दे रहे हो, और उससे क्या होता है, उनकी भावनाएं, दमित भावनाएं अंदर जा रही हैं और भगत कुंठित हो रहे हैं और बीपी के मरीज बन रहे हैं। मैं कितने लोगों के नाम बताऊं? ऐसे मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो इंजॉय उन्होंने छोड़ दिया, जीवन जीना छोड़ दिया। कबीर साहब तो नाचते थे मस्त मलंग एकदम ऐसे, तो वो जीवन होता है। यहाँ कुंठित करके जीवन छोड़ दिया है, ना आपको नाचना है, ना हंसना है, ना गाना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ एक नाम जपना है, वो जो उन्होंने दे दिया है बस। तो ये कुछ मनोवैज्ञानिक कारण थे और कुछ सामान्य कारण थे। जैसे उनके कोई भगत हैं, काफी पढ़े लिखे भगत होते हैं उनके, ऐसा वो कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं। मैं कहता हूँ पढ़ने लिखने का सबसे पहला मायना ये होता है कि आप किसी भी चीज को जज करोगे तो क्या उसको पूरा पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? पूरा तो पढ़ेंगे ना सर। बिल्कुल पूरा पढ़ेंगे। लेकिन उन्होंने कबीर सागर को पढ़ लिया, ठीक है, कबीर सागर को वो सत्य मानते हैं। मैंने जहाँ रिसर्च की उसमें ये पाया गया कि कबीर सागर की ऑथेंटिक जो है मान्यता जो है, मतलब उसकी, वो कबीर बीजक से कम है। बिल्कुल। कबीर बीजक जो है उसमें कबीर जी का रियल दर्शन है ना, जो रियल जो उनकी फिलोसफी है, कबीर जी जो वास्तव में जो कह रहे थे कि कंकर पत्थर चून के मस्जिद लई बनाए, असली वाला जो उनका कटाक्ष है वो कबीर बीजक में है। कबीर सागर बाद में संकलित किया गया है और उसमें काफी मिलावटें भी कर दी गई हैं। ये क्या है, कबीर बीजक कभी खोलते ही नहीं है। कभी मैंने आज तक वहां पर कभी ये नहीं देखा कि उन्होंने कबीर बीजक दिखाया हो। और वो क्या टीचर होता है जो वो क्वेश्चन बता रहा है जो पेपर में आएंगे? भी एक टीचर होता है ना कि बेटा देखो आपको पास होना है, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, आपके 33 नंबर बन जाएंगे, 100 में फिर आप पास हो जाओगे। तो उन्होंने तो वो पास मार्किंग कर दी कि अपने काम की चीज ये है भाई, जिससे हमारे जो भगत हैं वो भगत इस तरीके से रुक जाएं और वो किसी के साथ में लड़ने के लिए तैयार हो जाए। देखिए सर जी, एक छोटी सी बात है, आप ये बोलो कि शराब गलत है, मैं ये सिद्ध कर दूंगा शराब सही है। आप कोई भी बात बोलो, कोई भी बात सही से सही बोलो, मैं उसको गलत साबित कर दूंगा। तर्क से क्या सिद्ध हो जाएगा बताओ? सही बात। जितने तर्क सही के पक्ष में है उतने तर्क गलत के पक्ष में भी होते हैं सर। सही। लेकिन वो क्या करते हैं, गीता जी का देव ओम तत्सत पकड़ लिया। अब फिर वो आत्मा वाला आप जो एक श्लोक बताते हो कि जो व्यक्ति आत्मा में ही रमण करता है, और वो जो आप बताते हो ना कई बार,
मैंने आपसे भी सुना है और नितिन जी। हाँ, तो अध्याय 17 का, अध्याय 2 का सूत्र आया कि जो अपनी आत्मा में रमण करता है उसको कोई कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता है। हाँ 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 हाँ। तो ऐसे है, तो गीता में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो गीता की बातें गीता से ही कट जाएंगी, लेकिन फिर आपको ये देखना पड़ेगा ना कि वो किस वे में, किस तरीके से और किस आंसर और किस क्वेश्चन से बोली जा रही है। जैसे हम दोनों की जो वार्तालाप होगी वो इस पे डिपेंड नहीं करेगी कि आप क्या बोलोगे, वो इस पे भी डिपेंड करेगी कि क्वेश्चन पूछने वाला कौन कैसे बोल रहा है। तो अर्जुन भी जिम्मेवार है। गीता में जो श्लोक बोले जा रहे हैं उसमें अर्जुन की भी जिम्मेवारी है। कृष्ण जी तो उसकी मनोदशा के अनुसार आंसर दिए जा रहे हैं। उन्होंने वो चीजें पकड़ ली जो उनके काम की हैं। अक्षर नहीं पता है, फिर अक्षर क्या होता है, फिर वो सतनाम में शब्द हैं, वो आप जो एक चर्चा कर रहे थे उनसे आपने पूछा भी था शब्द अक्षर क्या होता है, शब्द क्या होता है। तो ऐसे करके भगत जी मेरे कुछ क्वेश्चन थे, और इन क्वेश्चनों पे फिर आंसर तो देना दूर की बात है, वो तो फिर कहेंगे कि भाई आप तो गुरुद्रोही हो ही और आपको तो। अच्छा, एक दूसरी बात में मेरे ध्यान में आ गई इस पे, पुराण है। पुराण क्या है? पुराणों में जितनी जो बातें हैं वो सिंबल रूप में, रूपक और उपमाओं में लिखी गई है। भी उसमें कोई चीज बताई जा रही है, वो क्या जन सामान्य क्या होता है ना भगत जी, वो चीजों को समझ नहीं पाता है। जैसे आप 3 गुण कैसे समझाओगे, क्योंकि अमूर्त कॉन्सेप्ट है 3 गुण, तो फिर आपको किसी व्यक्ति का ऐसे देना पड़ेगा कि वो है। तो वो जैसे क्या होता है ना, गणित समझाने के लिए बच्चे को हम पहले क्या करते थे, अंगुलियों पे गिनाते थे, ये क्या 1, ये क्या 2, तो वो अंगुलियों को देखता था, मूर्त को देख करके अमूर्त को समझ लेता था। मतलब ऐसे ही पुराण है हमारे, जिन पुराणों में अमूर्त कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कुछ रूपक और प्रतीकों का सहारा लिया गया, उनको जीवंत कर दिया संत रामपाल जी महाराज और उनके भक्तों ने। 3 गुण हैं, 3 गुणों को उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश क्रिएट कर दिया। कुल मिलाकर के पुराण है वो रूपक हैं, उनमें वास्तविकता है, लेकिन वो एक समझने की वास्तविकता है, ना कि उनकी कोई स्टोरियां वास्तविक हैं। जैसे अब स्वर्ग और नरक हैं, वहाँ पे तेल के कड़ाए हैं, वो है, ये है। बात सिर्फ इतनी है अपने भगत जी, सोहम। सोहम संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब है सो से अहम, जो बाहर है वही अंदर है, यानी मैं ही वही हूँ जो बाहर है। यानी कहने का मतलब है कि सब कुछ ब्रह्म है। सोहम शब्द का तो यही मतलब है ना सर जी, आप पढ़े हुए वो तो शायद। हाँ, सोहम अपन इसकी संधि तोड़ेंगे तो स प्लस अहम। स का मतलब वह, अहम का मतलब मैं, यानी वह और मैं, यानी ये दोनों एक हैं, ये है सोहम। अब वो सोहम शब्दम जग में ले सार शब्दम गुप्त, पता नहीं कहाँ का। सोहम का मतलब सिर्फ इतना है कि साहेब और मैं एक ही हूँ, मेरा स्वरूप भूल बैठा हूँ। तो ऐसे करके सर जी अपने भगत जी बहुत सारी चीजें थी, तो मैंने सोचा थोड़ी 2 मिनट करते हैं आज बात। तो आपको फिर नितिन साहब का सत्संग ज्ञान कैसे मिला? मैंने आपकी वीडियो ही देखी थी, और दूसरी बात क्या हुआ ना, जो आपके गुरुदेव जी हैं उन्होंने जो चैलेंज उनको कर रखा है कि भैया ये आप चर्चा कीजिए, तो मैंने वीडियो देखी, मैंने कहा कुछ वीडियोज उनकी देखी, लेकिन हाँ मैंने ज्यादा उनके सत्संग नहीं सुने हैं, और मुझे ये भी नहीं पता है कि भाई उनको कितना नॉलेज है, क्योंकि मैंने सत्संग ही नहीं सुना तो मैं कैसे कर। लेकिन उनकी एक बात जो वो बार बार कहते हैं कि तुम्हारा ही स्वरूप है, तुम ही हो, तुम अविनाशी हो, ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ। कबीर साहब का मूल जो नॉलेज है ना, जितना मैंने कबीर साहब की फिलोसफी पढ़ी, बीजक में देखा, कबीर साहब बार बार यही कह रहे हैं कि तुम वही हो जिसकी तुम खोज कर रहे हो। सही बात। जिसकी तुम खोज कर रहे हो वो तुम ही हो, लेकिन तुम भूल गए हो। इसलिए उपनिषद भी कहते हैं कि उठो जागो और उसको पालो जो पाया हुआ ही है। तो पाया हुआ वो इसलिए है कि तुम भूल चुके हो, बस तुम्हें विस्मृत हो गया है। गुरु तुम्हें हाथ पकड़ के कह देगा अरे तू ही तो है, लेकिन वो गुरु कहेगा। मतलब ये कोई बात पढ़ने की नहीं है कि ग्रंथ पढ़ लिया और जान लिया। कहने को तो मैंने ही कह दिया, पर कहने से नहीं होगा वो। हाँ, इतना शायद मुझे लगा, ये बात उनकी मैंने पकड़ी ना, तो ये बात मुझे लगी कि ये वही बात है जो कबीर जी का मूल संदेश यही है। ये बात मैं जानता हूँ, इससे आगे मैंने ज्यादा भगत जी उनका सुना नहीं। बढ़िया बढ़िया भगत जी, जितना सुना बहुत अच्छा सुना, और जितना समझा वो भी बहुत अच्छा सुना। इतने तो समझ ही नहीं पा रहे हैं रामपाल जी के भगत। नहीं समझेंगे वो क्या है ना, अगर
आप मान लो ज्ञान चर्चा कर रहे हो, ज्ञान चर्चा करने के लिए हमें ये मानना पड़ेगा कि देखो मैं जानता हूँ, हो सकता है वो भी अपूर्ण हो, और आपको मानना पड़ेगा कि हाँ मैं जानता हूँ वो भी अपूर्ण हो। बिल्कुल वो पहले मान के चलते हैं कि भाई आपका नाम राम है, कि राम काल का दूत है और मुझे इसको लाइन पे लेके आना है, तो वो आदमी क्या होता है, अहम प्रवृत्ति में आ जाता है, ईगो। बिल्कुल। तो जब ईगो में आ जाएगा तो कबीर जी कहते हैं अहम ही तो है। यानी आप अपने को इसलिए भूल गए हो कि आपने अपनी पहचान बना ली, और पहचान बनती है अहम से। बिल्कुल यानी मैं राम हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं फलाना हूँ, ये क्या है, अहम। इसी को छोड़ना है। जब आप अपनी आइडेंटिटी छोड़ोगे, मतलब आप अपना अहम छोड़ोगे, तब आप उस परम तत्व को जान लोगे, बात खत्म। वही तो है बीच में बाधा। और उनके बाधा सबसे बड़ी यही कि हम जानते हैं, हाँ, हम जानते हैं। और हमसे अब ज्यादा बताओ, कोई नहीं जानता। तो फिर उन्होंने उसी को बाधा बना लिया जो बाधा पहले से बनी हुई थी, उसको और मजबूत कर लिया उस दीवार को। तो बताइए भगत जी, वो फिर कैसे होगा? बिल्कुल। ये है उनकी मुख्य समस्या। वो कभी नहीं समझेंगे। मैं एक बार गया जयपुर में, यहाँ त्रिवेणी चौराहा पे भगत बैठे थे, हाथ जोड़ जोड़ के किताबें बांट रहे थे। मेरे को बोला ले लो भगत जी। मैंने कहा क्या है इसमें? बोले ये हमारे संत रामपाल जी। मैंने कहा भाई ये दो चार क्वेश्चन कर दिए। तो बोलो नहीं नहीं आप अभी नहीं समझोगे, ज्ञान गंगा पढ़ो। मैंने कहा मैं पढ़ चुका हूँ ज्ञान गंगा, बहुत अच्छे से पढ़ी है, और मैंने इतनी पढ़ी है कि मैंने कईयों को पढ़ा दी, मैंने बहुत पाप कर दिया। तो बोले नहीं नहीं पढ़ी नहीं आपने, फिर तो सही। अरे तो सही कैसे पढ़ते हैं भाई? आप गांव में जाके पूछो तो सही, लोग कहेंगे ये संत रामपाल जी का भगत आज भी है, उनको तो यकीन नहीं होता। वो तो मेरे को देखते हैं तो कहते हैं नाटक कर रहा है यार तू तो। क्योंकि वो ऐसा ही रस पिलाते हैं, देखो स्टिक उत्तर देते हैं, और स्टिक उत्तर आदमी को पसंद आता है। तो आप भी पहले रामपाल जी के दृढ़ भगत रहे हुए हो। अरे सर जी क्या बताऊं दर्द क्या होता है आप, मतलब वो मेरे जो एक दो मेरे मामा हैं इधर, मतलब वो भगत हैं, वो आज भी हैं। वो ये सोचते हैं, जैसे मेरे नानी जी भगत हैं, तो मैं उनसे बात करता हूँ भी ये कुछ भी नहीं है, तो वो कहते हैं कि ये काल ने इसको फंसा लिया है, और अभी इसकी बातें मत सुनो आप, वरना फंस जाओगे। तो मैंने कहा काल काल सब कोई करे, काल ने चिन्ह कोई, और तेती मन की कल्पना काल कावे सोई। ये कोई आदमी नहीं है जो बैठ के खाएगा। भाई कमाल करते हो, कबीर जी का पुत्र ऐसे कैसे हो सकता है? काल कबीर जी का पुत्र है, फिर कौन से कबीर जी भगवान है? उन्होंने भगवान बनाया, भगवान को इतना पता नहीं लगा तेरा बेटा ऐसा होगा? कमाल करते हो, क्या स्टोरी बनाई है। मेरे तो ये स्टोरी है ना, ये स्टोरी भी अपने आप में इतनी मूर्खतापूर्ण है जिसका कोई मतलब क्या बोले भगत जी की वहाँ। उसमें कबीर साहब ने बोला ना, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न हाँ जाने पद ने। ये जग है ना पागल है, बोराना यानी कि अल्प बुद्धि। इसलिए इसी कारण ये मैं कथा फंसा रहा, इसी कारण से इसको कथा के अनुसार समझा रहे हैं कि भाई कैसे कैसे समझे ये इस मृत्यु लोक से, संसार से अपनी आस्था हटा करके, और एक बार सतलोक की करे, नहीं तो स्वर्ग तक की आस्था लगाए बैठे हैं सब। एक बात मैं और बोलना चाहूंगा, आपने याद दिलवाई। मुझे कई लोगों ने क्वेश्चन किए, जैसे छोटे भक्तों ने, कि भाई आप ये बताइए, चलो मान गए, पर रामपाल जी लोगों को सतलोक लेके जाते हैं, वहां पे खीर खिलाते हैं। मैंने कहा देखो आपको सपने नहीं आते? तो आते हैं। मैंने कहा किस चीज के आते हैं? जो आप क्रियाकलाप करते हो वही तो सपने आते हैं ना। जब आप रात दिन रामपाल जी का सत्संग सुन रहे हो, रात दिन आपको ये सुनाया जा रहा है कि सतलोक है, ये है, वो है, मैंने कहा आप कहीं चले जाओ, गुरमीत राम रहीम जी है, चाहे कोई भी महाराज है, चाहे आसाराम जी, बागेश्वर धाम, कोई भी, आप किसी के सत्संग पंडाल में चले जाओ, वहां पे एक से एक चमत्कार आपको बता दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये मानसिक जो मन का जो विज्ञान है ना, वो ऐसा ही, हम जैसा महसूस करते हैं वैसा ही हमें सपने आने लग जाते हैं, हमें वैसा ही दिखने लग जाता है। लोगों को रामपाल जी भगवान पता नहीं क्या क्या दिखेंगे, क्योंकि वो उनकी भावनाओं और कल्पनाओं में बैठ गए हैं अब। सही बात। तो वो दिखता है, इसमें कोई अच्छा मैं तब मानूं जब मुझे ले जाए ना शरीर। अब के संत रामपाल जी कबीर ही भगवान है, उनमें कबीर आ गए हैं। कैसे आ गए हैं कबीर? भाई कैसी बात करते हो, क्यों क्यों? मतलब अब ये वही काम कर रहे हैं जो चीजें ये दूसरों पे कटाक्ष करते हैं ना, वो सारे के सारे काम खुद करते हैं। खुद करते हैं। क्या हुआ भगत जी, मैं शुरू में जब मैंने नाम लिया तो मैंने रामपाल जी का लोकेट डाल रखा था, ठीक है। तो मैं गांव में गया मेरे को एक डॉक्टर साहब थे, उसने कहा कृष्ण भाई ये संत रामपाल जी का तू नाम लेके आया? मैंने कहा हाँ। तो बोले यार ये जो नाम तूने लिया है ये तो मूर्ति पूजा के खिलाफ है। मैंने कहा हाँ कबीर जी खिलाफ है। बोले ये क्या है? मैंने कहा मूर्ति है। तो कहा क्यों? मैंने कहा नहीं नहीं ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, क्योंकि वो उनके पास तर्क होते हैं फिर पूरे। मैंने कहा ये तो गुरु का स्मरण रहे। तो बोले फिर वो स्मरण के लिए मंदिरों में होती है, फिर बात तो वो की वही है। तो अब मुझे ये समझ में आया कि वास्तव में बात तो वही है। अब नाम है, जब मैं नाम है तब में आप कई बार कहते भी हो,
तो फिर वो जप तो शुरू करवा दिया आपने। बात ये है ही नहीं। देखो क्रियाकलाप, वो आपके नितिन साहब जी भी कह रहे थे कि कुछ करना है ही नहीं। जब आप ये बोलते हो उनको, रामपाल जी के भक्तों को कुछ करना ही नहीं है, तो वो कहते हैं फिर ठीक है घर बैठे हैं ना। अरे नहीं बैठना भाई, कुछ करना ऐसा है कि अपने को जानना है, जानने के लिए सुनना पड़ेगा, कुछ टाइम सुनना पड़ेगा। एक शब्द सुनोगे फिर अपने निष्कर्ष निकाल लोगे अकॉर्डिंग टू रामपाल जी के सत्संग के अनुसार। आप कुछ करना सच में ही नहीं है। मैंने देखो सत्संग नहीं सुना है उनका, लेकिन मुझे ये पता है कि करना कुछ, जब करना है तो लोग कर ही रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, नौटंकी तो आप कर ही लोगे। बिल्कुल। भाई आपको कुछ भी समझा दिया जाए, मान लो मैं आपको कह दूं सर जी आप न स्वामणी कर दो, उसमें भी आप नौटंकी कर लोगे। मैं कह दूं जब कर लो, उसमें भी नौटंकी। काल का जाल इतना भयंकर है अहम का, वो हर चीज में नौटंकी करवा देगा आपको। सही बात। तो करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ जानना है। जब जान लोगे नौटंकी हट जाएगी, बात खत्म। क्यों भगत जी? तो सपने आएंगे भाई। आप काल की पूजा करने लग जाओ, आपको काल के सपने आने लग जाएंगे। आप किसी और गुरु को पूजा करने लग जाओ, आपको और गुरु के आ जाएंगे। वो दुर्गा की करते हैं, उनके दुर्गा सपने में आती है। रामदेव जी के रामदेव जी आते हैं, हनुमान जी वालों के हनुमान जी आएंगे। ये बात आपने जब बोला तो थोड़ी मेरे याद आ गई थी बीच में। और कोई क्वेश्चन आपका? बस ये क्वेश्चन यही है कि भाई जैसे मान लो कि अब आपको भी परमात्मा की दया से ये आपके मन में शंकाएं हुई, और अब आपने जब शंका का समाधान के लिए बोला, पूछा, तो उन्होंने यही कहा कि भाई तू तो भ्रमित हो रहा है। अब आज भी आप अपने रिश्तेदारों को, किसी को बताते हो कि भाई ये जो मार्ग है रामपाल जी वाला, इसमें ये मतलब एक तरह से अधूरा है, तो वो मानने को तैयार नहीं होते हैं। अधूरा नहीं है, बिल्कुल अधूरा है। वो जीवन को समझने का जरिया भी खो देते हैं। वो कहते हैं ना वे ऑफ वर्शिप है ये। मैं कह रहा हूँ वे ऑफ वर्शिप नहीं है ये, जीवन को अंत की ओर ले जाने वाली वर्शिप है। अब वो कह देंगे हमने मोटरें दिलवाई, ये वो किया वो किया, मतलब बहुत सारा दान पुण्य, अच्छी बात है, करना चाहिए, हम नहीं कह रहे उस पर। देखो दान पुण्य रामपाल जी करते हैं, सभी संत महात्मा करते हैं जी, कोई बात नहीं है उसमें, वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी। अच्छा फिर कहते हैं व्यसन छुटाते हैं, दहेजमुक्त शादी करवाते हैं, अच्छी बात है। यूरोप में तो वैसे ही दहेजमुक्त शादियां ही होती हैं, क्या हुआ, कोई बड़ी बात नहीं, अच्छी बात है, समाज सुधार कर रहे हो, कोई बात नहीं। बात करो आप सिर्फ और सिर्फ कबीर जी के नॉलेज की। और कबीर जी का नॉलेज इतना है कि करना कुछ नहीं है, करना कुछ भी नहीं है। और शायद यही सार है, मुझे लगता है कि करना कुछ भी नहीं यही है। सार है, आपको समझ में आ गया, हाँ। बहुत अच्छी बात है। और हाँ, आपने बोलो क्या कह रहे हो? हाँ, और यही उपनिषदों का सार है। उपनिषद भी यही कहते हैं कि भाई देखो, उठो जागो और उसको पालो जो पाया हुआ ही है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं गया हुआ है। तुम अपने को शरीर मत मानो, यू आर नॉट ए बॉडी, यू आर कॉन्शियसनेस, आप शुद्ध चेतना हो जो हर जगह है चेतनता। तो ये चीज है, वो ये समझेंगे नहीं। वो कहना उनका अहम इतना मजबूत हो गया भगत जी, मैं क्या बताऊं। मतलब मैं तो उनका अब क्या कहते हैं ना, कई बार आपकी वीडियोस देखता हूँ ये यूट्यूब वाली, तब मैं सोचता हूँ, मतलब हंसी आती है कभी कभी। बिल्कुल बिल्कुल। और कभी कभी लगता है कि ठीक है, मैं भी ऐसा ही था, क्या बात है, सब दोस्त किसी का नहीं है। जब पढ़ेंगे लिखेंगे तब सब। लेकिन चक्कर ये है ना भगत जी, आपके मन में खोज की इच्छा हुई, खोजी हुए आप खोजी हुए तो आगे बढ़े। अब ये अपनी खोज को पूर्ण मान लिए तो कहाँ खोजेंगे? पूर्ण, हाँ, राइट 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 राइट, ये पूर्ण से प्रॉब्लम होती है। और मैं एक बात और शंका समाधान कर दूं बीच में, वो सुनेंगे तो उनके होगा। मैं किसी भी गुरु का ज्ञान सुन करके ये बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपसे कर रहा हूँ ना, ये बातें मैंने पहले मेरे मन में बहुत सारी थी। ये वीडियोज आपकी तो शायद मैंने अभी देखनी शुरू की है, आपकी जो यूट्यूब पे आप डालते हो ना, ये तो मैंने अभी देखी है। मैं तो आज से जब से मैंने 2022 समथिंग, उसके बाद में मैंने खोज करना शुरू किया, तब से मैं खोज की, मैंने पढ़ा। देखो मैंने फिलोसफी बहुत अच्छे से जानी, पढ़ी, समझी। फिर मैंने आत्म कथाएं पढ़ी, महर्षि दयानंद, अच्छा बुरा मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वो जैसा उनका व्यक्तित्व है, लेकिन मैंने ये जाना किसी व्यक्ति को समझने के लिए उसको ए से जेड तक पढ़ो। विकार सब में है, किसमें नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है यहाँ पर। वो कभी अपने संत रामपाल जी खुद कहते हैं कि कुरंग मतंग पतंग भृंग और बरंगा इंद्री एक ठग्यो ति संगा, सबके संग पांचों प्रकाशा। जब सबके संग पांचों प्रकाशा है, जब सबके संग है, तो हम और रामपाल जी कहाँ है भाई? वो तो यही है, वो भी तो जीव है, हम भी जीव हैं, उनके भगत भी जीव हैं, सबके संग है। कबीर साहब ने खुद ने कहा है, कबीर साहब खुद बोलते हैं कि ये तन विष की बेलड़ी, तो ये तो तन जो है ये तो विष की बेलड़ी है। हाँ, अब मेरे समझ में आने लगा कि विकार सब में होंगे। हमें किसी व्यक्ति के नॉलेज को झूठा करने के लिए उसके व्यक्तित्व की बात नहीं करनी चाहिए। मान लो अभी आपकी बात करूं, अगर आप किसी को ऐसे समझाओ कि संत रामपाल जी जेल में हैं, तो क्या ये आपका ज्ञान करने का
उत्कृष्ट तरीका है कि एकदम निकृष्ट तरीका है? बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है, राइट। वो क्या करते हैं, पहले तो उनको जो है ना वो दयानंद जी, उनको उनका व्यक्तित्व खराब करते हैं पूरा। पहले भगत जी उनके इनके व्यक्तित्व इनके शिष्य भी तो यही कर रहे हैं। अब हमारे गुरुजी की फोटो देखो, कैसे कैसे फोटो लगा रहे हैं उनके हाँ अलग अलग। मैंने कभी भी मतलब रामपाल जी को रामपाल नहीं लिखा, मैंने हमेशा रामपाल जी लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक यही है, होता है सभ्यता। हाँ हाँ क्योंकि हाँ। अब उनके जो संस्कार हैं उनके गुरु ने दिए हैं, वो कर रहे हैं। मेरे गुरु ने जो संस्कार दिए, कई बार मेरे गुरु जी से बात होती है कि साहब ये देखो फोटो, बोले नहीं ऐसा नहीं करना है। वो हाँ हमेशा हाँ। मुझे ये कहते हैं कि ये ऐसा नहीं करना है, ये उनका है संस्कार, उनको करने दो, हम्म। अपन को नहीं करना है। जी 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 जी, ना बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और उसमें कोई फायदा भी नहीं है। अपना हम्म, तो उद्देश्य ही वो है कि हाँ बिल्कुल। भाई अब लोग मान लो जब। उन्होंने जो भी है, उन्होंने अच्छे ज्ञान भी तो दिया है ना रामपाल जी महाराज ने। हम्म तो हम्म मैं आज हम्म, भी कहता हूँ कि हाँ, रामपाल जी महाराज ने कई जगह अच्छा काम भी किया है उन्होंने। अगर कबीर कबीर नहीं करते तो आज कबीर को कौन जानता है। हाँ नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सी चीजें हैं। और मैं ये भी मानता हूँ कि अपन जब संत रामपाल जी के पास में हम और आप गए होंगे, तो क्या हुआ कि हम एक लेवल ऊपर गए थे मूर्ति बिल्कुल पूजा और इन चीजों से। ऐसा भी बिल्कुल, नहीं था कि हम नीचे गए थे, हम ऊपर ही गए थे ऊपर थोड़ा। ही गए थे। हाँ तो ऊपर गए मैं तो थे तब आज ही भगत जी रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करता हूँ कि उनकी हम्म। बदौलत हम 2 कदम आगे बढ़े। दो ठीक है कदम ना। आगे बढ़े, अब राइट। अब हाँ जब मैं हाँ। अब जो नहीं समझता ना, मैं उनको ये कहता हूँ भगत जी, मैं रियल बता रहा हूँ आपको। जो नए जुड़ते हैं ना, जो फोन आते हैं, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि पहले रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनो आप। जब आप उनके सत्संग सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि कबीर साहब ही परमात्मा है, कब वेदों में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है। जब तुम इस चीज को मानोगे कि पहली बात तो ये जान लो कि कबीर है कौन। जब आप जान लोगे कबीर कौन है, फिर तुम्हें आगे का पता चलेगा कि घट घट मेरा साईं सुनी सेज ना कोई, कि हर घट में कबीर बसा हुआ है। तो उस चीज को आगे का नॉलेज है वो बाद में पता लगे। अभी तो ये क्या कि देही में फंसे हुए हैं। देह में फंसे हैं, और देह भाव इतना ज्यादा है, देह भाव की इनको अच्छा आत्मा ही पैदा हो गई, वो आप कह ही रहे थे, फिर वो तो मैं क्या बोलूं। हाँ। हाँ तो वो देखो, आत्मा चेतनता ये कोई पैदा होने की चीज नहीं है, ये है बस। हम्म। इनका अस्तित्व है, और जिनका अस्तित्व है वो कभी खत्म नहीं होता, फिर बिल्कुल। वो बस है, ऐसे करके। तो वही बात है भगत जी, कुल मिलाकर के ना बात ज्ञान की नहीं है, इनका जो सामान्य नॉलेज है ना उसमें कमी है, बात ये है। बिल्कुल बिल्कुल। अंततः मैं यही कहना चाहूंगा, जब सामान्य नॉलेज होता है ना किसी हम्म। किसी व्यक्ति को, किसी चीज को हम कैसे समझें, किसी आदमी को हम कैसे समझें, किसी व्यक्ति को हम कैसे समझें, और सही कैसी बात। शास्त्र को हम कैसे समझें, क्या हमें एक एक चीज बीच में से पकड़नी चाहिए, कैसा उसका निष्कर्ष कैसे निकालते हैं, ये चीजें उनमें नहीं है। इस वजह से सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ऐसा है भगत जी। बहुत बढ़िया भगत जी, आपने बहुत अच्छी और मैं जानकारी दी। हाँ, और मैं फिर ये क्लियर कर दूं, उनके शायद मन में होगा कि ये नितिन साहब जी से जुड़े हैं तो ऐसा करें। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल किसी भी संत से नहीं जुड़ा, और वो हाँ आगे की बात है। आज बिल्कुल। भी मैं नहीं जुड़ा हुआ, और मैं कह रहा हूँ मैंने उनके सत्संग भी ज्यादा नहीं सुने हैं। उनकी शॉर्ट कई बार आती है ना, भी हाँ आई जाती है शॉर्ट, तो देखो बहुत सारी आती है। तो बिल्कुल उनकी बिल्कुल क्या है, आजकल इन्होंने संत रामपाल जी के भगत जिनके पीछे पड़ जाते हैं ना, उनको ट्रेंड में ला देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके गुरुजी को भी क्या है, ट्रेंड में ला दिया इन्होंने। तो वो हम्म। उनकी वीडियोस मतलब सरवाइव करती रहती है, दिखती रहती है वो। तो भगत जी अपनी जो ऑडियो है ये मैं यूट्यूब पे डाल दूं? हाँ बिल्कुल, आप निश्चित होकर डाल दीजिए, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात वही थी, मैंने इसीलिए चर्चा की क्योंकि भाई जो चीजें थोड़ी सी शास्त्रों की तो वो बात करते ही रहते हैं रात दिन खोल बिल्कुल के, बस बिल्कुल वो बिल्कुल लाइन अंडरलाइन करते हैं, वो तो एक अलग विषय है, वो करें। बिल्कुल बिल्कुल मैं तो एक सामान्य जानकारी की चर्चा की है कि एक बिल्कुल सामान्य बिल्कुल। व्यक्ति को ऐसे सोचना चाहिए पहले, कि मैं चीजों को विस्तृत जानूं, देखूं, समझूं। सही बात। और जो मेरे गुरु दिखा रहे हैं उन अंडरलाइनों से हटके वो कोई चीज भी हो सकती चलो है। बहुत जैसे अच्छी बात है भगत जी एक आप। एक मिनट, हाँ एक मिनट सर जी, एक मिनट, एक लास्ट एक मेरे याद आ गई उदाहरण के लिए। बोलो बोलो। कुछ टाइम पहले की बात है कि ये संत रामपाल जी के भक्तों ने, एक हनुमान जी का कोई वृतांत आता है रामायण में, तो वो शायद उनका सुग्रीव से वृतांत है कि पता नहीं, मैं भूल गया हूँ, मैं पूरा रिमेम्बर नहीं कर पा रहा हूँ। पर दो हनुमान जी किसी से बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई उन्होंने कहा यार मैं तो बहुत ज्यादा वो हूँ, भाग्यहीन हूँ। हनुमान जी को बोल रहे हैं कि मैं भाग्यहीन हूँ और मेरे तो भाग्य ही फूटे हुए हैं। तो हनुमान जी उनको सांत्वना देने के लिए कहते हैं कि देखो देखो जी, ऐसा मत करो, मैं देखो, मुझे देखो आप, मैं तो इतना भाग्यहीन हूँ कि कोई मेरा नाम भी ले ले तो उसको पूरे दिन भोजन नहीं मिलता है, हैं? आप तो फिर भी अच्छे हो, ऐसा मत सोचो।
ये वो एक सांत्वना रूप में एक दृष्टांत है कि वो किसी व्यक्ति को समझाने के लिए ऐसे वक्तव्य का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे मान लो उदाहरण के लिए आप मेरे से बोलो, मैं कह दूं सर मैं फेल हो गया, तो आप कह दो अरे कृष्ण जी क्या फेल हो गए यार, आप तो फेल ही हुए हो। सर मेरे तो देखो सर में ही चोट लग गई, मैं तो पढ़ ही नहीं सकता, आप तो दोबारा पेपर दे लो। आप समझ रहे हो? बिल्कुल सही। तो हनुमान जी ने उनकी सांत्वना के लिए ऐसा बोला भी देखो देखो ऐसा है, कोई बात नहीं, आप क्या भाग्यहीन हो, भाग्यहीन तो मैं हूँ, मेरा तो कोई नाम भी, इस दुष्ट का नाम भी ले लेना तो उसके तो ये हालत हो जाती है, मैं तो इतना भाग्यहीन आदमी हूँ। अब ये दृष्टांत था, ये एक वृतांत था, ये एक समय स्थिति के अनुसार की गई वार्तालाप है किसी एक व्यक्ति को समझाने के लिए। रामपाल जी के भक्तों ने इसको पकड़ा और डाला कि देखो देखो हनुमान जी के पूजने वालों को तो भोजन ही नहीं मिलता है, हनुमान जी के भक्तों तुम देखो, अरे देखो हनुमान जी क्या कह रहे हैं वो देखो। अब बताओ, अब मुझे ये बताओ, क्या ये उन्होंने समझा, उसको समझा चीजों को? बिल्कुल पूरा नहीं समझा, जो चीज उनको पकड़ में आई वो उठा के डाल दी। हाँ, जो मेरे काम की है, क्योंकि मेरा काम है कि मैं भक्ति उनकी छुड़वाऊं, तो कैसे छुड़वाऊं, तो मैंने कट कर दी। अच्छा, अनजान आदमी इस चीज को देखेगा ना सच, तो वो भ्रमित हो जाएगा, नया आदमी कहेगा हाँ हाँ अरे अरे सही यार कमाल है, मैं तो कहाँ बैठा था, हनुमान जी खुद कह रहे हैं यार मैं तो गलती कर रहा हूँ। तो कह रहे हैं हनुमान जी खुद कह रहे हैं तो तुम क्यों जा रहे हो वहाँ। इस तरीके से इन्होंने, मैं ऐसे ऐसे बहुत सारे दृष्टांत है मेरे पास में, लेकिन समय का अभाव है और कहते हैं कि समझदार को संकेत काफी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ऐसे आप डाल दीजिए सर जी। और मैं ये कह रहा हूँ आप नितिन साहब की सत्संग सुनो, और इनमें भी अगर आपको कोई कमी हो ना, कमी लगे ना, जी 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 तो जी उस जी कमी पे भी आप मुझे कॉल करना, तो उस जी पर भी जी अपन डिस्कस करेंगे। जी 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 ठीक है। ठीक है जी, ठीक ओके जी, नमस्कार। है। हाँ जी, नमस्कार जी।